जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आप लोगों को भरोसा करके यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा वो सारी चीज़ें अपने कॉपी में लिखना है और ध्यान से रेगुलर क्लास करना है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ये बात मैं रोज बोलता हूं कि लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है, लेकिन सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं। अब वीडियो तो 1500 लोग देखते हैं, 2000 लोग देखते हैं, 3000 लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 100 लोग 200 लोग करते हैं। तो पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हो। कमेंट कर दिया करोगे ना तो भाई आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि यार आज 50 प्रश्न में से मेरा 20 प्रश्न सही हुआ है, 25 प्रश्न सही हुआ है, कल इससे भी ज्यादा मैं जैसे इससे ज्यादा प्रश्न करने का कोशिश करूंगा। तो एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो आने वाले समय में जब इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी ना, तो जैसे इंडियन आर्मी जीडी और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन और लड़कियों के लिए जो WMP का भर्ती कराया जाता है, वोमेन मिलिट्री पुलिस का, उन लोगों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो भर्ती कराई गई थी उसी से रिलेटेड सारा प्रश्न यहाँ पर बनाया जाता है और आधा से अधिक तो ओरिजिनल प्रश्न रहता है। तो पूरे प्रश्नों को आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। उसकी ऊंचाई तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से, उसके वजन से, गहराई एक जड़ों के प्रवेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस है। इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन इज राइट आंसर। कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि संडे के दिन मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजाति समूह में आने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जनजाति समूह में आने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल, KR नारायण, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज राइट आंसर। प्रश्न है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विधानसभा हो जाएगा। विधानसभा इज राइट आंसर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। भारत का उच्चतम पठार कौन सा है। लद्दाख का पठार, दक्षिणी पठार, दक्कन का पठार और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लद्दाख पठार हो जाएगा। लद्दाख पठार इज राइट आंसर। यह प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है। पूरे राज्य के राजधानी, पूरे राज्य के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बिहार के राज्यपाल कौन है। श्री थावर चंद्र गहलोत और श्री गुलाब चंद्र कटारिया और श्री फागू सिंह चौहान। नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री फागू सिंह चौहान, ठीक है ना। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो श्री फागू सिंह चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है। जनरल, एयर फील्ड मार्शल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डोगरी भाषा कहां बोली जाती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। डोगरी भाषा कहां बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवीर योजना की घोषणा किस तारीख को हुई थी। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अग्निवीर योजना की घोषणा किस तारीख को हुई थी। 18 जून 2022, 16 जून 2022 और 22 जून 2022, 14 जून 2022। ये प्रश्न, ये तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तब बोलता हूं कि अग्निवीर योजना की घोषणा कब की गई थी, तो 14 जून 2022 को, ठीक है ना। 14 जून 2022 को अग्निवीर की घोषणा की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर है। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, जयपुर और रायपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद इज राइट आंसर। पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो मुरादाबाद है। आरटीआई का क्या अर्थ होता है? जैसे कहीं हम लोग पेपर देने जाता है, पेपर में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरटीआई जांच करा लो, आरटीआई लगा लो। तो आरटीआई का क्या अर्थ होता है? वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इज राइट आंसर। राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न है वर्ष का छोटा दिन होता है। वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून और 21 सितंबर, 21 मार्च। इसका राइट आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर इज राइट आंसर। वर्ष का छोटा दिन 22 दिसंबर होता है और वर्ष का बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? ईरान, कुवैत, मिस्र, इजिप्ट और तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट इज राइट आंसर। ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई, एलन मास्क, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा होगी 3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2400 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी हो जाएगा। 2400 कैलोरी इज राइट आंसर। पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है? तो 2400 कैलोरी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का प्रथम पोषक पदार्थ कौन सा है? तो वो प्रोटीन है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन की क्रियात्मक इकाई है सिस्ट्रान, रिफान और म्यूटान, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिस्ट्रान हो जाएगा। सिस्ट्रान इज राइट आंसर। जिन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल, वेटसन, मोर्गन और गैराड है। इसका राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है संलग्नता की खोज किसने की थी? मेंडल, वेटसन व पुनेट और मॉर्गन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटसन व पुनेट। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन इज राइट आंसर। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो विटामिन है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विटामिन शरीर में संचित नहीं होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका राइट आंसर विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। समान प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। तत्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु भार इज राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार कौन सा है? तो परमाणु भार है। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब सर्च करके लिखा जाता है। ठीक है ना। आप लोग यहाँ से यही फायदा होता है कि आप लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा, इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। और नोट बनाकर जब अच्छे से सभी प्रश्नों को लिख लोगे ना, तो भाई आप लोगों को कोई किताब खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपने नोट से ही अच्छे से तैयारी कर लोगे और पूरा याद कर लोगे ना, तो आपका पेपर निकलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से याद कर रहे हो, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। माचिस उद्योग में उपयोगी फास्फोरस है तो श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लाल फास्फोरस हो जाएगा। माचिस उद्योग में उपयोगी फास्फोरस कौन सा है? तो वो लाल फास्फोरस है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया?
न्यूटन, अरस्तु, लुई पास्चर और मेरिस हिलमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज राइट आंसर। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुईस पास्चर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है? चेचक, कुष्ठ, रेबीज और डेंगू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा। रेबीज इज राइट आंसर। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है? तो रेबीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मौत, काली माता और काली मौत इसको बोला जाता है, ठीक है ना। काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो प्लेग, टीबी, कुष्ठ और हैजा। इसका राइट आंसर प्लेग हो जाएगा। प्लेग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है? डिप्थीरिया और पर्टुसिस, टिटनस और ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। ये सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि नर का मुख्य जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। इन दोस्तों ये 31 से क्वेश्चन से जो चला आपका मैथ चला, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन जीके आपका और 15 क्वेश्चन आपका साइंस, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर 15 और 15 30 क्वेश्चन आपके पर डे हो रखे हैं भाई, 30 क्वेश्चन पर डे नीलेश भाई आपको करा रहे हैं, तो एक महीने के अंदर 30 का 30 से मल्टीप्लाई करो तो 900 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। अगर 900 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं दोस्तों, तो आप खुद चेक कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बेहतरीन आपका लेवल बन जाएगा। और 900 क्वेश्चन में कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूं 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% लगेंगे ही लगेंगे यहां से। और दोस्तों इसी के साथ बता रहा हूं आपको, नीलेश भाई ने आज एक इसरो का टॉपिक लिया, बहुत बेहतरीन टॉपिक। हकीकत में उस टॉपिक ने मुझे भी मोटिवेट किया। क्यों मोटिवेट किया? क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे एक सीक्वेंस में थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं वो वीडियो देखी तो जाकर उसको देखें और इसरो का पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएं आप। तो इसी के साथ चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पर। मैथ्स का जो हमारा 31वां क्वेश्चन है, क्या कहा क्वेश्चन के अंदर? मल्टीप्लाई कहा, किस किस का मल्टीप्लाई कहा? 1.7। अब देखो आपको आंसर यहीं मिल रखा है इसका, क्योंकि 4913 4913 4913 सबका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4913 है। तो बस अब टेक्निक लगानी। और टेक्निक क्या? देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। तो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो सारे काउंट करो। पॉइंट के बाद 3 अंक ये रहे, 2 अंक ये रहे और 1 अंक ये रहा। 3 और 2 5 और 1 अंक कितना? 6 अंक बने। यानी कि 6 अंकों पर जिसमें पॉइंट है वही दोस्तों आपका आंसर होगा। यहाँ 4 अंकों पे, यहाँ तो 4 अंकों पे तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ 5 अंकों पे ये भी नहीं है। 2 4 2 6 6 अंकों पर पॉइंट है। तो दोस्तों यही आपका आंसर क्या है? सही है। मतलब दूसरा तरीका इसका देख सकते हैं आप, मतलब 17 की विदाउट पॉइंट रख ले, 17 की 17 में गुणा किया तो 289, 17 की 17 से गुणा किया तो 289 और फिर 17 से गुणा किया इसका 289 का, फिर 17 से गुणा किया। 7 नम 63 का 3 का हासिल 6, 7 8 56 और 6 62 का 2 का हासिल 6 और 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ा 20 गुणा 1 का 9, 1 का 8, 1 का 2 तो सबको 3, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 4913, 4913 सबकी मल्टीप्लाई 17 17 17 की मल्टीप्लाई बना। और दोस्तों जब 4913 बना तो पॉइंट कितने पर? 1 और 2 3 और 3 6 अंकों पर पॉइंट लगना। तो आपका ऑप्शन सी क्या हुआ दोस्तों? परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 540 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। जब किसी वस्तु को उतने में ही बेचते हैं और उतने पर ही हानि होती है और उतना ही लाभ होता है, तो क्या करें? क्रय मूल्य अगर इस तरह से निकालना है तो दोनों वस्तु का मूल्य क्या कर दो? जोड़ दो। 524 में क्या करो दोस्तों? 452 को जोड़ दो और 2 से इसको क्या करो? डिवाइड करो। 524 में क्या करो? 452 को जोड़ दो और फिर 2 से क्या करो? डिवाइड। 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 5 9, 976 का बटा 2, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 8 16,
2 चौक 8, 2 अट्ठा 16 और फिर 2 अट्ठा 16, तो मतलब 488। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहा, किसी वस्तु को 20% में 20% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु पर 20% लाभ कमाना हो तो 160 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन में देता है लाभ और लाभ देता है दोस्तों, जब लाभ और लाभ देगा, मैंने आपको पहले बताया था, तो घट जाएगा वहां वस्तु का मूल्य। जब लाभ और हानि देता है, जब लाभ और हानि वाली कंडीशन देगा, लाभ और हानि वाली कंडीशन देगा, एक बार लाभ दिया एक बार हानि, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, जुड़ जाएगी। तो 20 में 20 को जोड़ो, पहले हानि दिया 20 और लाभ दिया 20, तो 20 में 20% को जोड़ दो तो आया कितना, 40% आया। और 40% का वैल्यू दिया कितना, 160 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने, 160 रुपये। तो 40 का मान 160, तो 1 का मान 160 का बटे 40, तो 0 से 0 कटा, 4 से 4 बार, 1% का वैल्यू 4 आ गया। और कोई भी वस्तु क्या है, अपने आप में 100% करे होता है। 1% का मान जब 4 आया तो 100% का वैल्यू 4 का गुणा किया 100 से, तो 4 गुणा 100 तो मतलब 400। और 400 क्या हुआ दोस्तों आपका, ए या बी या सी, तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका सही है, 400 रुपये। जब दिया हानि और दिया इसका अपोजिट लाभ, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और 20, 40% का मान 160, 1 का 160 का बटा 40 मतलब 4, 1% का मान 4, तो 100 का 4 गुणा 100 मतलब 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या दे दी, तो एक पहिया 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। वृत्त मतलब एक ऐसी आकृति जो एक गोलाकृति होती है, और इसका क्या दे दिया, त्रिज्या दे दी 14 मीटर। त्रिज्या मतलब ये, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से यहां तक की वैल्यू को त्रिज्या दिया, और त्रिज्या दे दी दोस्तों 14 मीटर। पूछ क्या लिया, पहिया 200 चक्कर में। जब चक्कर की बात करेगा मतलब पहिया एक चक्कर में यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करना है, पहले ये निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए परिधि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि। और परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7, 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 14, तो 7 से 2 बार कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88। इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में चली गई दूरी 88 मीटर है। 88 जो मीटर आया, परिधि आई, इसका मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी 88 मीटर है। तो पूछ लिया 200 चक्कर में चली दूरी, कितने में, 200 चक्कर में चली दूरी। जब एक चक्कर में 88 मीटर गया तो 200 चक्कर में चली दूरी, तो क्या करना, 88 का गुणा कर दीजिए आप। 88 का गुणा कर दो 200 से, और 2 0, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16 और 1 17, 17,600 मीटर। 17,600 मीटर, तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। दिया क्या, त्रिज्या दिया 14, तो परिधि निकाल लो। जब चक्कर की बात कहेगा परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, तो ये आया 7 दूना 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि एक चक्कर में 88 मीटर गया। तो 200 चक्कर में चली गई दूरी 88 गुणा 200, तो 17,600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम और श्याम, 2 आदमी दिए, एक राम दिया और एक श्याम दिया। दोनों की आयु का अनुपात 5:7 है। फिर बोल दिया ये वर्तमान में है, इसका मतलब क्या है, वर्तमान में है। फिर बोल दिया 10 वर्ष के बाद, कितने, 10 वर्ष के बाद, और बाद वाली लाइन आपको नीचे लिखनी। 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। वर्तमान में 5:7 है और 10 वर्ष के बाद 7:9 हो जाता है। तो इसने पूछ लिया आपसे, तो राम की आयु बताओ, राम की वर्तमान आयु। देखो 5 और 7 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, तो अंतर कितना है दोस्तों आपका, 2 अंतर आया। और 2 अंतर किसके बराबर, 10 के। जो 2 अंतर है वो 10 के बराबर है, और एक अंतर का मान 10 का बटा 2, तो मतलब 5। तो एक अंतर का मान कितना आया, 2 का मान 10, तो 1 का 10 का बटा 2, तो मतलब 5। एक अंतर का मान 5 आया, तो राम की आयु पूछ ली, और राम के पास 5 अनुपात है। तो राम की पूछ लिया, तो 5 का गुणा कर दिया 5 से, तो 5 पंजा 25। तो राम की जो आयु आई वो 25 वर्ष। बी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। राम 5, श्याम 7,
10 साल के बाद 7 और 9, तो 2 का अंतर, 2 का 2 किसके बराबर, 10 के 1 बराबर 10 का बटा 2, तो एक अंतर का मान 5 और राम के पास 5 अनुपात थे, तो 5 गुणा 5 मतलब 25। अगर ये शाम की पूछता तो 7 पंजे 35 आपका आंसर बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समबाहु क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया भाई 42 मीटर। कितना दिया, 42 मीटर दिया। और परिमाप का जब समबाहु का मतलब होता है सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हो उसको समबाहु कहते हैं। तो परिमाप दिया 42, तो परिमाप को 3 से काट लो। क्यों काट लिया 3 से, क्योंकि 3 भुजाएं और तीनों बराबर हैं, तो बना ये 14 मीटर। कितना बना, 14 मीटर। तो ये भी 14 मीटर, ये भी 14 और ये भी 14, 14 मीटर बन गया। 14 मीटर बन गया। तो इसने कहा क्षेत्रफल बताओ। क्या बताना है, क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल, समबाहु का। तो भाई इसके लिए एक सूत्र होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, एग्जाम में आ चुका है आपके, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 और भुजा हमारी आई 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और गुणा √3/4। 14 का स्क्वायर हुआ 196, 196 और गुणा √3/4। 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 3 6 4 9 36, तो 49 रूट कितना, 49 रूट 3 और वर्ग सेंटीमीटर, 49 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो या ए मान लो या बी, दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं। ये गलती से मिस टाइप हो चुका था, टाइपिंग में गलती आ गई थी। 49 से तो ए मान लो या बी मान लो, दोनों ऑप्शन आपके 49 राइट है। परिमाप दिया 14, तो 14 को क्या किया दोस्तों, 3 से मतलब परिमाप दिया 42 मीटर, तो 42 को क्या कर लिया, 3 से काट लिया, तो भुजा बन गई 14। भुजा बनी कितनी, 14। जब भुजा 14 बनी तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, और भुजा हमारी 14 का स्क्वायर गुणा 3/4, 14 का 196 होता है गुणा √3/4, 4 से कटा 49 √3 दोस्तों। यानी कि पहला और बी दोनों सेम टाइप हो रहा है, तो आपका ए या बी को दोनों में से सेम ऑप्शन। एक कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो कमरे पर पुताई करने का खर्च। जब कमरे की लंबाई दी, चौड़ाई दी, तो इसका खर्च, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या कर लो, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। और कमरे का जो क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और 2 ब्रैकेट लंबाई का वैल्यू 10 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू 8 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू 5 मीटर। सूत्र बना कमरे का क्षेत्रफल। जब कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी, तो लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और गुणा 5 मीटर। 10 में 8 जोड़ा 18 मीटर, ये 2 मीटर इधर ब्रैकेट ओपन हुआ और ये 5 मीटर। 18 दूनी 36 है, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180 मीटर, 180 मीटर का स्क्वायर। 180 मीटर का स्क्वायर ये का पुताई करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। जो खर्चा है वो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल खर्च क्या पूछ लिया, कुल खर्च। जब कुल खर्च पूछ लिया तो 180, देखो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कितना 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और एक कितना 180 वर्ग मीटर आया, तो 180 गुणा 20, 0 का 0 और 0 का 0, 18 दूनी 36, मतलब 3600 रुपये क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर। और 3600 मतलब डी ऑप्शन क्या है आपका सही। कमरे का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 10, चौड़ाई कितनी आपकी 8 और ऊंचाई कितनी 5, 10 और 8 18 पंजे 90, 90 दूना 180, और एक का खर्च कितना दिया 20, एक वर्ग मीटर का खर्चा 20, तो 180 का 3600, और डी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट चलते हैं। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दर हमारी फैक्ट करेगी, क्या चीज फैक्ट करेगी, दर। और दर कितना दिया 10%, और जब 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10 का बटा 100, 0 से 0 काट लिया तो 1/10।
यानी कि 10 क्या है मूलधन है, 10 क्या है मूलधन है और 1 क्या है ब्याज है। भाई 10 क्या है मूलधन है और 1 रुपया ब्याज, तो यहां अनुपात के अनुसार लिखें मूलधन अनुपात ब्याज। तो मूलधन अनुपात ब्याज भाई 10 मूलधन है, सॉरी मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन अनुपात, मूलधन रेशियो मिश्र धन, मूलधन रेशियो मिश्र धन। जब 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज का मिला तो 11 मिश्र धन हो गया। जब 10 रुपये मूलधन है 1 ब्याज का मिला तो 11, और टाइम दिया 3 साल, 10 रुपये मूलधन तो ये कितना 11, 10 10 और 10 का गुणा किया तो 1000 बना, और 11 11 11 का गुणा किया तो 1331 बना, 1331। हमारे अनुसार मूलधन आया 1000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8000, 1000 से कितने गुना, 8 गुना, तो 1000 से जो 8000 है वो 1000 से जो 8000 है वो कितना, एक वैल्यू का मान 8000 का बट्टा 1000, तो 1000 से 8 गुना, तो 1 अनुपात का मान 8। और इसने पूछ क्या लिया, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया, और ब्याज पूछा तो देखो इसके बीच का जो अंतर आया वो 1 3 3, 331 आया, और 1 अनुपात का मान 8, तो 331 का गुणा किया 8 से, 8 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, मतलब 2648, और 2648 बी मतलब 2648। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, 2648 ए ऑप्शन क्या हुआ आपका सही हुआ। क्वेश्चन दोबारा पढ़े एक बार। दर 10%, 10 को चेंज किया फ्रैक्शन में, तो 10/100 मतलब 1/10। 10 रुपये मूलधन है तो 1 ब्याज, 10 मूलधन तो 1 ब्याज तो 11, 10 मूलधन 1 ब्याज 11, 10 से 11 गुणा किया 1000, इसका गुणा किया 1331, और इसका जो अंतर आया वो 331 आया। 1000 हमारा मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8000, तो 1 का वैल्यू 8000 का बट्टा 1000 मतलब 8, 1 का वैल्यू 8, और इस पर कितना वैल्यू ब्याज पर 331, तो गुणा 8 2648। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1500 रुपए की राशि ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5:8 के अनुपात में बांटनी है। कितना, 1500 रुपये 2 5 8 में बांटना है, तो कितना बांटना है, योग कर लें आप, क्या कर लें, योग बराबर कितना 1500। भाई जो योग आ गया वो 1500 रुपये आ गया, 8 और 5 13 और 2 15, 15 का मान 1500 रुपया, तो 1 का मान 1500 का बट्टा, तो 1 का मान आ गया आपका 100। जब 1 अनुपात का वैल्यू 100 आया तो इसने पूछ लिया सी की राशि, किसकी, सी की राशि ए से कितना अधिक है। अब एक चीज चेक करें, सी और ए का डिफरेंस चेक करें, सी और ए का डिफरेंस चेक करें आप। सी में सी कितना 8 और ए कितना 2, तो इसका अंतर कितना 6 का, और इसने कहा 1 अनुपात का वैल्यू 100, तो 100 छिक्का 600, यानी कि क्या 600। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। दोबारा चेक कर, थोड़ा सा क्वेश्चन में लास्ट में चेंजिंग दिया, ए 2 बी 5 सी 8 तीनों को जोड़ दिया 15, 15 का मान 1500, तो 1 का मान 1500 का बटा 15, तो 100, 1 का वैल्यू 100। इसने कहा सी की राशि, किसकी, सी की, किससे, ए से। अब चेक करो, 8 और 2 का डिफरेंस देखो आप 6 बना, और 1 वैल्यू का मान 100, तो 100 गुणा 6 मतलब 600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का। देखो 6000 रुपये है, 6% की दर है, और 73 दिन का साधारण ब्याज पूछ लिया। चैप्टर ब्याज का जो चैप्टर था मैंने उसमें कराया था आपको, तो बटा 100। देखो दर जो दी वो वार्षिक दी, दर जो दी वो क्या दी, वार्षिक दी, और 73 के बटे में क्या करेंगे हम 365। क्यों करेंगे, क्योंकि जो साल के अंदर दिन होते हैं दोस्तों वो एक 365 होते हैं। तो चेंज किया भाई, 2 0 से 2 0 काट दिया, 73 से 5 बार 73 पंजा 365 होते हैं, और 5 से ये काट दिया 12, और 12 का 6 से गुणा किया 12 छिक 72, 12 से 6 का गुणा किया 12 छिक, 12 का जब 6 से गुणा किया आपने, 12 का जब 6 से गुणा किया तो 12 छिक 72,
कितना 72, और 72 क्या आप अपना डी ऑप्शन को आप 72 कर लीजिए, 72 रुपीज़। 48 था, इसको 72 आप रुपीज़ कर लो। 6000 गुना 6 गुना 73, 73 का बटा 365 क्यों गया? क्योंकि साल के अंदर 365 दिन होते हैं, बटे 2 जीरो, जो जीरो से जीरो कट गया। 73 से 5, 5 से 12 और 12 छिक 72 आपका, मतलब 72, मतलब सॉरी 72, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, दिया हुआ है ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या आपका 72 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत छूट 20%, 40%, 50% के समतुल्य बट्टा। दुकानदार ने क्या किया, फेस्टिवल का सेशन चला हुआ था, फेस्टिवल सीजन चला हुआ था, पहले क्या कह दिया 20% की छूट, फिर कह दिया 40% की, फिर बोल दिया 50% की छूट, किस एकमात्र समतुल्य बट्टा बताना है। तो देखो क्या लिखना है, 100। जब दुकान वाले ने 20 का छूट दिया, जब शॉपकीपर ने 20 का छूट दिया तो 80 तो लेगा, 80/100। फिर शॉपकीपर ने क्या किया, 40 तो छोड़ दिया, 60 तो लेगा, 60 का बट्टा 100। फिर शॉपकीपर ने क्या किया, 50 छोड़ दिया तो 50 तो लेगा, 50 का बट्टा 100। 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो काट दिया हमने, और 50 से ये 100 को 50 दूना 100 2 बार कट गया, 50 से 2 बार कटा, और 2 से ये काट लिया 3, 2 तिया 6, तो 8 तिया 24। इसका मतलब 24%, और आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन यह आपका सही आंसर नहीं है। 24% दुकान वाला क्या करेगा, लेगा, तो छोड़ कितना दिया, 100 में से 100% से 24 को घटा लेंगे तो कितना, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, 76%। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। जब 20 का छूट तो 80 तो लिया, जब 40 का छूट तो 60 तो लिया, जब 50 का छूट तो 50 तो लिया, 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो कट गया, 50 से 2 बार कटा, और 2 से ये कितना 3 बार, 8 या 24। भाई 24% लिया उसने, तो छोड़ कितना दिया, जब 100 में से 24 लिया तो 76% क्या कर दिया, छोड़ दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से कटती है? 9 का मैंने आपको नियम पढ़ाया था संख्या पद्धति में, सबसे पहला चैप्टर जो आपका चला था, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर संख्या पद्धति का चैप्टर मिल जाएगा। नीलेश डिफेंस कैरियर के प्लेलिस्ट पर जाओ आप, और आपको वहां पर संख्या पद्धति का चैप्टर, और संख्या पद्धति का सारे के सारे चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक बने हुए हैं। 9 का नियम क्या था, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। किससे? 9 से। किससे कटेगी? 9 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि अंकों का योग क्या कह रहा है, 9 से पूरी कट जाएगी। तो करेंगे क्या, अभी आप इसको 9 से देख लो, इसका ऐड देख लो, इसका सभी वैल्यू का जोड़ देख लो, और जोड़ जो देखना है दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन से कभी भी नहीं देखना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इसका सी या फिर डी, सी या फिर डी ऑप्शन आपका सही बनता है। तो पहले डी से हम शुरुआत करते हैं। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 में 8 जोड़ा 25, 25 और 5 जोड़ा कितना 30, और 4 जोड़ दिया 34, और 34 को अगर हम 9 से काटें तो 9 चौक 36, कभी भी नहीं कट रहा है। अगली संख्या को जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 9, 18 में 9 जोड़ा 27, 27 और 1 28 और 8 36, इसका योग कितना बना 36, और 36 तो क्या है 9 से कटता है, 36 तो 9 से कटता है, तो यही संख्या आपका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। और ये पेपर में बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, बस इसका क्या होती है, डिजिट चेंज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5/6 अनुपात 5/6 गुणा दिया 7/5 और भाग दिया ये 14/10। टाइपिंग में थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा, मैं लिख दिया हूं 5/6 गुणा 7/5 और भाग 14/10। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार अब मैं भाग सोल्व करना है। 5/6 गुणा, और भाग को चेंज किया गुणा, और नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे। क्या होता है, भाग वाली संख्या को जब चेंज करते हैं, भाग का गुणा करते हैं, और नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर गई और ऊपर की वैल्यू नीचे। क्या किया, 5 से 5 कट गया, 7 से ये 2 बार कटा, 7 दूना 14, और 2 से ये 5 बार कटा।
तो ऊपर कोई वैल्यू बची तो वो 5 बची, और नीचे कोई वैल्यू बची तो 6 बची, और 5/6। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्या किया, संख्या को सही तरीके से लिखा, भाग को गुणा चेंज किया, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे, 5 से 2 बार कटा, 7 से 2 बार कटा, और 7 से 2 बार कट दिया, 5 से 5 कट गया, और 2 से 5 बार कट गया। तो क्या बचा ऊपर 5/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 44। दो संख्याओं का योग 15, जो योग दिया है वो 15 दिया, और जो अंतर दिया वो जो गुणनफल दिया, जो योग दिया वो 15 दिया, और जो गुणनफल दिया भाई आपका गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया वो दिया 50। तो इसने पूछ लिया संख्या बताओ। अब चेक कर लो, आप ऑप्शन से चेक कर लें। 9 और 6 15 सही बात है, लेकिन 9 6 54 50 बनना चाहिए, नहीं बना तो ये मतलब क्या है, सही इक्वेशन नहीं है। 8 7 56, 8 और 7 15 ठीक बात, लेकिन 8 7 56 नहीं बना तो ये भी क्या होगा, कट हो गया वैल्यू। 10 और 5 15, और 10 और 5 का गुणा 50, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है अपना सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का। 5 संख्याओं का औसत 30 है। देखो संख्या का आप औसत से गुणा कर दीजिए, योग निकल जाएगा। संख्या का औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाता है। जैसे एग्जांपल, मान लो एक व्यक्ति का वेट, या कुछ बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का वेट 30 किलो है, या एक लड़के का वेट जो रनिंग कर रहा है 50 किलो है, और 5 बंदे हो गए, 5 लड़के हो गए, तो 50 पंजा 250 किलो वेट हो गया। तो संख्या की औसत से गुणा किया तो योग निकला। 5 संख्या का जो औसत है वो 30 है, तो 30 का पंजा 150। फिर क्या कहा, प्रथम 4 का औसत, पहली 4 का औसत 20 है, तो 20 चौक 80। तो शेष संख्याओं का, भाई 4 का औसत 20 है तो योग 80 हो गया। शेष संख्याओं का, शेष का मतलब कितनी बची, जब 5 में से 4 गई तो 1 बची, 1 का योग बताओ, 1 का औसत बताओ, तो 1 का औसत पूछ लिया, या योग 0, 15 में से 8 गए 7, मतलब 70। जो संख्या बची वो 70 बची। 5 संख्या का 30 तो 150, अगली 4 का 20 तो 80, 5 का 30 तो 150, और पहली 4 का कितनी का, पहली 4 का 20 तो 80, तो कितनी बची, 1 बची, और 150 में से 80 गए तो 70। ये था मैथ्स के आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। 1 दिया, 8 दिया, 27 दिया, 64 दिया। बहुत बढ़िया सीरीज चलती है, इस तरह की आपके क्वेश्चन बहुत बार बनता है। जो ये सीरीज गई 1 से 8, 27, 64, 125, अगर आप पढ़ रहे हैं सही से, वर्गमूल और घनमूल की आपने चैप्टर पढ़ा, तो आप यहीं एकदम से समझ जाओगे क्या हो रहा है। कोई ना कोई, ये देखो बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन बढ़ रहा विदाउट क्रम, कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं है। तो वहाँ जब सिस्टमेटिक क्रम में नहीं बढ़ती तो कोई वर्गमूल का या फिर घनमूल का लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो ये पहली 8 क्या है, घनमूल है। 8 क्या है, घन है किसका, 2 का। 2 का 3 का किया 27, 4 का घन किया 64, 5 का घन किया, मतलब 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 5 का क्यूब किया, और 6 का क्यूब किया, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, छिक्का 216, और 216 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न शब्दों का सार्थक क्रम बताओ। सही क्रम बताना है कि सार्थक क्रम क्या है। फल, पौधा, बीज और फूल। देखो सबसे पहले जो अगर हम जमीन में लगाएंगे तो सबसे पहले बीज लगाएंगे, मतलब 3 नंबर। क्या करेंगे, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर के बाद फिर बीज के बाद बीज क्या बनेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ करेगा, तो वो क्या बन गया, पौधा बन गया। मतलब पहले पे क्या हुआ, बीज लगाया और बीज का नंबर क्या बना, तीसरा, फिर पौधा बन गया, वो बीज से क्या बन गया, पौधा, तो 2 बन गया। फिर पौधे के बाद क्या आया, उस पर फूल आया। जब पौधा बड़ा होता चला गया फिर क्या आया, फूल आया। क्या आया, फूल, और फूल हो गया 4 नंबर। और फिर इसके बाद क्या बना लास्ट में, जब फूल आ गया और फूल के बाद बनता है आपका फल, फूल के बाद बनता है फल, तो 1 नंबर। 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है।
देखो ये क्रम दिया था, क्रम को सिस्टमेटिक करना, सबसे पहले बीज जमीन में लगाया, बीज से क्या बना पौधा, और पौधा कुछ दिन में क्या देता है फूल देता है, और फूल से बनता है फल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 वृक्ष की एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक वृक्ष, दोनों तरफ से एक वृक्ष है, इधर से भी अगर काउंट करें तो 15वें स्थान पर है, अगर इधर से भी काउंट करते हैं तो 15वें स्थान पर है। तो इसने कहा पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो क्या करना है 15 में 15 को जोड़ देना है, और भाई क्या करना, एक घटा देना है। अब एक क्यों घटाना है, एक इसलिए घटाना है जो 15वां पेड़ है वो इधर से भी काउंट हो रहा और इधर से भी काउंट हो रहा, उस 15वें पेड़ का 2 बार स्थान काउंट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे एक घटा देंगे। 15 और 15 30, और एक घटाया तो 30 में से एक गया 29, और 29 क्या बना दोस्तों, डी ऑप्शन, मतलब आपका क्या है सही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है दोनों तरफ से एक स्थान पर है तो क्या करो दोनों को जोड़ दो, 15 + 15 और एक क्या कर दो माइनस कर दो, 15 और 15 30 और एक घटाया तो 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 से 3 का रेशियो 27 से है कुछ, तो वही पूछ लिया 4 का किससे। पहले क्वेश्चन कराया अभी 3 का 3 × 9 = 27, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब किया तो 27 बनता है। तो ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4 मतलब 64, मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 × 4 = 16 × 64, तो मतलब 64 बना, और 64 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। आज जो क्वेश्चन है भारत में लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी, और इसी तरह पूछ लिया इंग्लैंड। और इंग्लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड का क्या, भारत का प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इंग्लैंड का पूछ लिया। तो ऐसे ही कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, पहले उसका आंसर रिप्लाई करें, पहले उसका कुछ बच्चों ने आंसर रिप्लाई भी किया। देखो भारत का नरेंद्र मोदी से संबंध है क्या, नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्या हैं, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछ लिया, तो कमेंट में आप लोग आंसर दें। और मैं आपका जो 50वां क्वेश्चन था पर डे, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दूं जो आपकी जीके में भी हेल्प करे, जिससे आपकी जीके याद हो। देखो मुख्यमंत्री का क्वेश्चन जो आपने अग्निवीर का एग्जाम दिया, उस एग्जाम में 17 अप्रैल से 22 अप्रैल में बार बार रिपीटेड हुआ, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया था। अगर आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे याद, तो एक क्वेश्चन आपका याद हो जाता है। और मैं नीलेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर वो, जैसे आज इसरो की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, एक बहुत अच्छी वीडियो इसरो की नीलेश भाई ने बनाई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप भी कमेंट में लिखना कि नेक्स्ट जो वो वीडियो बनाए नीलेश भाई, तो मुख्यमंत्री के ऊपर बनाए। अगर आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोगों की बात वो बिल्कुल 100% मानेंगे, जिससे वो मुख्यमंत्री का पूरा टॉपिक इसरो की तरह आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका 1 नंबर और 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर दोस्तों वो हो सकते हैं जो आपको मेरिट के पास ला सकते हैं। तो बिहार का मैंने पूछ लिया था, बिहार का दिया था, जो कल का क्वेश्चन था अपना, कल का था बिहार का नीतीश कुमार। तो बिहार का संबंध किससे, नीतीश कुमार से है। बिहार का संबंध किससे, बिहार का संबंध किससे, नीतीश कुमार से। बिहार का संबंध जो दे दिया नीतीश कुमार, और पूछ क्या लिया आपसे, बिहार का नीतीश कुमार, और पूछ क्या लिया था, देखो मुंबई पूछ लिया था, मुंबई का क्या मुख्यमंत्री। जब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो मुंबई का है एकनाथ शिंदे, और बहुत से बच्चों ने इसका सही आंसर दिया एकनाथ शिंदे। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मुंबई जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी है, मतलब भारत की क्या है वित्तीय राजधानी। आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ है आपका, मुंबई में। तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे नीलेश भाई आपको मुख्यमंत्री का टॉपिक जल्द से जल्द लेकर आएँ। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।